राधे राधे सभी लोग कैसे हो। आइए सब लोग अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। और मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है किचन से। तो आज है संडे, तो संडे के दिन तो इतना काम होता है सभी के घर में, सभी गृहिणी को पता है कि संडे के दिन छुट्टी नहीं होती और हमारा डबल काम होता है। तो बस सुबह का जो काम था, झाड़ू पोछा, बच्चों के कपड़े, जूते, सॉक्स, शूज सब जो होते हैं ना, वो सारे हो गए। और क्योंकि इतना ज़्यादा काम होता है तो होता है कि पहले फटाफट काम करो, तो वीडियो बनाने का कोई टाइम नहीं लगता। अगर कोई कैमरा पकड़ लेते हैं तो वीडियो शूट हो जाता है, और नहीं तो फिर वीडियो सेट करने में अगर हम बनाते हैं ना तो बहुत होता है। कभी कभी सोचती हूँ कि मॉर्निंग की रूटीन दिखाऊँ, कभी कभी नहीं हो पाता, ज़्यादा प्रेशर होता है काम का तो फिर नहीं कर पाती। तो आज मैं मॉर्निंग का कोई रूटीन नहीं शूट कर पाई। तो अब ये दोपहर में बनाने जा रही हूँ लंच। तो यहाँ पर कद्दू, ये कद्दू लाई थी, सीताफल कद्दू जो बोलते हैं हमारे इधर कद्दू बोलते हैं। तो बाहर से बहुत हरा रहा है लेकिन अंदर से यहाँ पर ऐसा पीला पीला मिलता है। हमारे यहाँ बिल्कुल हरा मिलता है, हरा सफ़ेद सफ़ेद। और ये एक लौकी मिली थी, इतनी सॉफ्ट है ये वाली लौकी। तो रोज़ रोज़ काम में थक जाते हैं तो फिर वीडियो बनाने का मन नहीं करता। कभी कभी ऐसा लगता है कि ये रहने दो, आज नहीं करते, लेकिन अपना काम है तो वो तो करना ही पड़ेगा। अगर हमें कामयाबी पाना है, अपनी मंजिल तक जाना है ना, तो वो काम तो अपना करना ही पड़ेगा कैसे भी करके, क्योंकि मेहनत से ही हमें सफलता मिलती है। तो यहाँ पर मलाई मेरी रखी थी तो मैं साथ साथ में सब्जी भी छौंक दिया था और मलाई को भी फेंट रही थी कि उसका घी भी निकाल लूँगी और साथ में सब्जी भी बन जाएगी। तो यहाँ पर सब्जी भी फ्राई करती जा रही हूँ, उधर घी भी निकाल लेती हूँ। तो साथ साथ में सारे काम करती जाती हूँ कि किचन में आई हो ना तो एक साथ हो जाती है। ये सब्जी रेडी हो गई। तो ये बड़ी बेटी को इतना पसंद है, वो देख कर कितना खुश हुई है। जितना बड़ी बेटी को पसंद है उतने छोटी बेटी को कद्दू की सब्जी से नफरत है, उसको नाम से ही नफरत है। कल जैसे मैं मार्केट से लाई ना, देखा ये क्यों लाए, वो बहुत मतलब एक बैंगन एक कद्दू उसको नफरत रहती है। तो मैंने बना दिया है, तब से वो मुफलाए कि मेरे लिए आपने कद्दू बना के रखा है कि मैं ना खाऊं, इसलिए तो मैं उसके लिए और कुछ बनाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है टमाटर, प्याज, धनिया। तो यह टमाटर प्याज की सब्जी बनाऊंगी। तो बेटी को चावल में बहुत पसंद है क्योंकि संडे का दिन, ऊपर से काम इतना, बच्चों की डिमांड। तो सच में यहाँ पर सबकी पसंद का ध्यान रखते रखते अपनी बैंड बढ़ जाती है कस के कि किसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। अपनी पसंद का कोई ध्यान ही नहीं रहता कि हमें क्या पसंद है। घर में सबकी, एक औरत को सबकी ध्यान रखते रखते अपनी पसंद ही भूल जाती है कि जो बन गया वही खा लो, बचा है तो खा लो, नहीं बचा तो चलो ठीक है, जैसे मिले वैसे। क्योंकि इतना किचन में काम हो जाता है, कहने को होता है कि ये क्या काम है, कुछ काम ही नहीं है, लेकिन जब लगते हैं ना तो पता चलता है छोटे छोटे काम पूरे दिन पता नहीं चलते हैं और कैसे निकल जाते हैं। हमारे दिन कम पड़ जाते हैं, काम नहीं ख़त्म होते। तो यहाँ पर मैं ये अभी खाना बनाऊंगी, फिर इसके बाद है कि मंडे की तैयारी करूंगी। बच्चों की स्कूल है और बेटियों को भी मंडे से खुल जाएंगे स्कूल, तो वो भी अब रेगुलर जाएंगे। तो अभी तक उनकी छुट्टी रहती थी तो घर में रहती थी। तो बस खाना बन गया, अब यहाँ पर हम सब लोग बैठ कर के खा रहे हैं। तो छुट्टी के दिन ये बहुत अच्छा लगता है कि सभी लोग बैठ कर के एक जगह खाना खाते। तो ये बैठे हैं ऊपर, नहीं तो सभी लोग हम नीचे बैठ करके खाना खाते हैं। रात का खाना हो या छुट्टी के दिन दोपहर का हो ना, तो बहुत अच्छा लगता है। सच में फैमिली के साथ एक बात ही अलग होती है, भले वो सूखी रोटी हो लेकिन साथ में जब मिल के खाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो कभी कभी हो जाता है, नहीं तो दिन में, छुट्टी के दिन में होता है, नहीं बाकी तो हमारा रात में होता है। यहाँ पर फिर हुसैन आ गए थे, तो ये हुसैन और संदर्भ बॉल पड़े थे ना, वो बैलून, तो बैलून को फोड़ रहे थे, काफ़ी देर से नहीं फोड़ पा रहे थे। तो फिर ये बोले कि हमारे पेट में लगा के फोड़ते हैं। और दोपहर का खाना खा कर भी थोड़ी देर रेस्ट किया और इसके बाद अब बज गए 4:30। तो अब गले में थोड़ा सा खराश ही हो रही है, पता नहीं क्यों। तो जा रही मैं तरफ वाली चाय बनाने। संदर्भ की एग्ज़ाम चल रहे हैं और संदर्भ की यहाँ पर क्या चल रहा है, दुपट्टे में बॉल बांध कर के खेल रहा है। तो ये संडे के दिन काम कितना भी साफ सफाई कर लो घर को, उसी तरीके से बना देते हैं बच्चे। बेटी ने ये चने, छोला वाले जो चने होते हैं इनको भिगो दिया, तो पता नहीं क्या बनाएंगी, बोल रही थी कुछ चीज़ बनाएंगे इससे, तभी बताया नहीं क्या। दही जमाया था तो दही भी जम गया है, तो इसको फ्रिज में रख देती हूँ, नहीं तो बाहर खट्टा हो जाता है। तो किचन का सारा काम समेटने के बाद फिर मैं आ गई थी इधर कपड़े ब्रश करने, क्योंकि सुबह मंडे को ना सभी को निकलना है। ये भी सुबह जल्दी जाते हैं और बेटे भी जाएंगे, बेटी भी जाएंगी ना, तो चारों लोग निकलेंगे। तो फिर बहुत ज़्यादा ही एकदम से चारों लोगों का टिफ़िन तैयार करना, लगाना, भेजना, तो बहुत ज़्यादा ही काम हो जाता है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि संडे के सारे काम जो है ना निपटा दूँ। तो यहाँ पर कपड़े भी कुछ सूख गए थे और कुछ लेट हो गए थे धुलने में, दो लोड धुलना पड़ा ना, तो कुछ गीले तो उनको मैं अभी धूप है तो डाल दिया है और कुछ निकाल लिया। इनको भी मैं फोल्ड करके रख दूंगी, क्योंकि जो काम निपट जाए वो मुझे ही करना है मंडे के दिन भी। और फिर इधर संदर को बैठा दिया पढ़ने की, एग्जाम चल रहे हैं।
इनके पापा भी बैठे थे इधर और वो भी कुछ देख रहे थे, मोबाइल में पढ़ा रहे थे। मैं इधर शाम के खाने की तैयारी कर रही थी और बच्चे बोल रहे कि कुछ बना दो, तो देखते क्या बनाते हैं। शाम का टाइम है तो अब बन रहा है हमारे यहाँ बड़ा पाव। तो यहाँ पर जो बड़ा का मसाला है ना, आलू, वो तैयार हो गया है। पाव भी ले आए तो, और ये मरली है चटनी, तो ये हरी चटनी है और ये रेड चटनी है। तो बस अब मसाला रेडी हो गया तो बनाते हैं बड़ा पाव। बेटी के हाथ के बड़ा पाव खाएंगे आज हम। यहाँ पर जो मसाला है ना आलू का, तो इसकी टिक्की बना लिया है और बेसन घोल लिया था। बेसन में डिबो करके इनका बड़ा निकालते हैं। तो बेटी बोल रही थी कि पापा जी आ गए हैं तो बड़ा पाव बना लेते हैं, तो पापा जी भी खा लेंगे। कि होता है ना कि सभी लोग होते हैं तभी अच्छा लगता है, नहीं एक लोग नहीं होते तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है कोई चीज़ बनाओ। तो फिर वही सारी तैयारी कर लिया और यहाँ निकाल रहे हैं बड़ा। तो बस बड़ा निकालते इनका फ़ोन आ गया कि ये सर जी है ना, तो यहीं से निकल रहे हैं। तो बोले कि हम लोग जा रहे हैं, तो आपको चलना हो तो चलो, क्योंकि सुबह फिर इनको जल्दी जाना ही है 7 बजे। तो फिर ये अचानक से अपनी प्लानिंग बना ली कि हाँ मैं भी साथ में निकल जाता हूँ, नहीं तो फिर रात भर का काम है, सुबह फिर वही जाना है, तो इससे अच्छा है अभी निकल जाए। तो फिर इतनी हड़बड़ी मची, जल्दी बच्चे बोले कि फटाफट बना देते कि खा ले पापा जी, नहीं तो फिर चले जाएंगे। तो बस यहाँ पर वीडियो भी अच्छे से नहीं शूट कर पाई, जैसे बच्चे बना पाए वैसे बनाए। तो बेटी ने बनाया है, बहुत टेस्टी बने थे। वीडियो तो मैं बाद में एडिटिंग कर रही हूँ। तो बहुत अच्छे बनाए थे, फटाफट बना करके पापा को पहले अपने खिलाया कि ये पापा खा ले, नहीं हम लोग तो बाद में खाते रहेंगे। तो यहाँ ये इनको दे दिया है। मिर्च भी एक तल दिया था, बड़ा पाव के साथ मिर्च तो बहुत ज़रूरी होता है, हरा मिर्च फ्राई जो मिलता है। तो मैं इनसे पूछ रही थी कैसा बना, तो ये बोले बहुत मस्त बना है, टेस्टी बना है। तो मैंने चिढ़ा रही थी कि बेटी का हाथ का है तो टेस्टी तो लगेगा ही। फिर यहाँ पर ये अभी वो गाड़ी नहीं आई थी तो बैठे थे, फिर तब तक हम बोले कि चलो हम भी नाश्ता कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये प्लेट लगा दिया। तो सच में झटपट बन गया और टेस्टी घर का बढ़िया बन गया। नहीं तो मार्केट जाते तो कितना महंगा देते यही चीज़। यहाँ पर इनका तैयार हो गया है बैग। फटाफट बड़ा पाव का कोई वीडियो अच्छे से नहीं ले पाई और ये बस तैयार हो गए कॉफी पीड़े और बस सब निकल रहे हैं। बस जा रहे हैं। तो गाड़ी आ गई है, बस ये अब नीचे जा रहे हैं। तो बस अब चले जाएंगे तो 2-3 घंटे पहुंच जाएंगे आराम से। नहीं सुबह फिर वही टेंशन रहेगी कि सुबह फिर जाना है, फिर ट्रेन से जाएंगे। तो सोचे सुबह से अच्छा है कि अभी निकल जाए, फिर सो लेंगे आराम से। तो यहाँ मेरा गला भी ख़राब हो गया, अचानक से जुकाम फिर हो गई, तो गला बहुत तेज़ पकड़ लिया था, दर्द भी हो रहा है। तो संदर यहाँ पैर छू रहे थे। तो बच्चे थोड़ा सा वो हो जाते हैं कि पापा जी आए थे, जा रहे हैं। तो मैं अपनी वीडियो को भी यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक सभी को बाय बाय, अपना ध्यान रखिए। मिलती हूँ जल्दी एक नए वीडियो में।